तो डियर फ्रेंड्स, कल हम पहले गोल्डन पिरामिड में मूलाधारा चक्र का जो अधिपति है और उनके साथ हम ध्यान किए। और आज हम दूसरे पिरामिड में जाएंगे और यहाँ पर स्वादिष्ठाना चक्र स्वादिष्ठाना चक्र के अधिपति सहदेव के जुड़वा भाई नकुला जी, वे भी एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा पांडुपुत्र और उनके माता माद्री देवी। तो ये भी अपने सह भाई की तरह ही क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। लेकिन सहदेव जी सावले, उनका जो रंग है सावले है, लेकिन इनका रंग एकदम गोरा सा और इनके आंखें एकदम ब्लू कलर, पानी की तरह एकदम नीला। और ये भी अश्विनी कुमारा के पुत्र, और इनको भी सभी औषधों, आयुर्वेदिक औषधों का ज्ञान था। ये मास्टर जल तत्व के स्वामी हैं। जैसे सहदेव जी पृथ्वी तत्व के थे, ये मास्टर जल तत्व के स्वामी हैं। और ये कहते हैं कि स्वादिष्ठाना लोका जो लोकेशन है, और स्वादिष्ठाना संस्कृत शब्द से आया है। और यहाँ पर हमें इस दूसरे चक्र, जो हम जल से कनेक्टेड है, क्योंकि इसका मुख्य अंश है कि वो जल है। जल हमारे शरीर में अलग प्रकार के भी फ्लूइड्स होते हैं, और ये जल तत्व के स्वामी हैं। तो वे कहते हैं कि जल का बहुत सारे रहस्य हैं। और जल हम भी जल की तरह है, एक फ्लेक्सिबल, क्योंकि जल किसका जैसे प्रवाह होता है, वो तो पानी जाते ही रहता है, कहीं रुकता नहीं, उसके साथ बहुत कुछ लेके जाते हैं। इस तरह से हम भी बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। और इस तत्व के स्वामी हमें जल से कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि आ, हमारे जो विचार है, जो अच्छे भी है और बुरे भी है, जैसे हमारा जो सराउंडिंग्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से भी हमारे विचार भी बदलते हैं। लेकिन आत्मबंधन यहाँ पर मैम। आत्मबंधन सेशन शुरू हुआ है। आप मैसेज डाल सकते हैं प्लीज। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े जो योगीज हैं, वे उन्होंने इस जल का बहुत महत्व दिया है। क्योंकि वे कहते हैं कि जहाँ भी एक छोटा सा नदी हो या कोई लेक हो या कोई पॉन्ड हो या कोई बड़ा बड़ा सा समुद्र हो, तो हम अगर इस तरह के जगहों में जाएंगे तो हम अपने आप को, अपने पैर उस पानी में रख के हम ध्यान करना चाहिए। क्योंकि उस जल में बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज और बहुत अद्भुत जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इस तरह के तत्व रहते हैं जल में। तो अगर हम पानी में अपने पैर रख के ध्यान करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो लाभ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ओपननेस और क्रिएटिविटी, और हमारे में जो भी नव निर्माण के आइडियाज है, अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो इस तत्व से हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं हम अपने आप को। तो यहाँ पर नकुला जी ने एक छोटा सा भगवान को अर्पण किया है कि हे भगवान, मैं एक छोटा सा बूंद हूँ, मुझे अपने समुद्र में मुझे उस समुद्र में ले लीजिए। और आपके जो तरह जो वेव्स है, उस वेव्स के समुद्र में मैं पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे हमेशा अपने से अलग मत कीजिए। ऐसे वहाँ पर वे, यहाँ पर एक छोटा सा
उनका जो प्रेयर कहे या कुछ भी कहे उन्होंने इसमें दिया है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि इनका जो प्रवास है, इनका जो जर्नी है, जो हमें सिखाता है यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम अपने आप को जानने के लिए। और ये चक्र, जैसे पहले चक्र में यमास के बारे में कहा गया था, इसमें नियमास, ये यहाँ पर 5 तरह के नियमास है और इसके ऊपर हमें फोकस करना है अगर हमारे जीवन को सार्थक बनाना है और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये नियमास हमें पालन करना चाहिए। और यहाँ पर वे कहते हैं कि क्लेanलीनेस की स्वच्छता, हम अपने आप को शारीरिक स्वच्छता करना चाहिए और हमारे मन विचारों से भी हम स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी बात उन्हें कंटेनमेंट की, हमें हमें संतुष्टता, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया गया है, क्योंकि ये सब हमारे डिजाइन के हिसाब से हमने जो चॉइस किया है, तो जो भी हमें मिला है हमें पूरी तरह से संतुष्ट होना जरूरी है। ये दूसरा नियम है। यहाँ पर तीसरा है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि हम किस तरह से हमारा तपश्चर्या में हम अपने तपस्या में, पहले तो हम भक्ति मार्ग से इस मार्ग में आए हैं, पहले तो हम पूजा पाठ वगैरह करते थे, लेकिन हम इस मार्ग में आए तो हम कितना सेल्फ डिसिप्लिन है हमारा तपस्या, हम जो हमारे जो भीतर के भगवान के साथ हम किस तरह से उस तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो और यहाँ पर उन्होंने और भी एक बात कही कि सेल्फ स्टडी, अपने आप को पहचानना चाहिए माय डियर डियर फ्रेंड्स, कि हम हमारे में क्या गुण है। इस तरह का जब भी मैं पहली बार जब भी ध्यान में आई थी, तो पत्री जी मुझे कहते थे कि आप है ना, आपके जो जो नकारात्मक विचार है या कोई भाव है, वो आप है ना एक पेपर पे लिख लीजिए, और फिर वो सब लिखने के बाद उसको फोल्ड करके आपके हाथ में रख के फिर आप ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के बाद उसको ओपन करके देखिए, और सब दोबारा पढ़िए, और ऐसा आपको लगता है कि ये आपकी जरूरत नहीं, तो वो सबको क्रॉस मार्क कर दीजिए। और फिर उसको अपने आप ही उसको मार्क्स दीजिए कि आप कितना मार्क्स देना चाहते हैं। दूसरे आके हमें मार्क्स देने की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही जो हमारे में है, और हमें हम ये जो नकारात्मक विचार है और जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम पूरी तरह से डिलीट करना है हमारे जीवन में, और दोबारा उसको हमें अपने आप में नहीं लाना है। तो इस तरह का प्रैक्टिस पत्री सर हमें कराते थे पहले। तो यही भी कहा है कि हम अपने आप को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, दूसरा आके बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से हम अपने आध्यात्मिक स्तर पे और भौतिक जीवन में भी हम आगे बढ़ने लगते हैं। और किस तरह से हम अपने ईश्वरी प्रणिधाना, हम उस हमारे जो भीतर का जो ईश्वर है, जो तत्व है, उसको हम कितना दिव्यत्व के स्तर पे रखे हैं। और इस तरह के, क्योंकि हम एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है और एक हम स्वयं ही उस सच है, जो हम ही एक आत्मा है, और हम उस कॉन्शियसनेस के साथ कितने सच्चाई के साथ रहते हैं। तो इस तरह के नियम हमारे जीवन में हम पूरी तरह से परफेक्ट करने से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन और हमारा भौतिक जीवन बहुत सरल और सही मायने में आगे बढ़ते रहेंगे, और हम ध्यान करते रहेंगे। तो यहाँ पर उनका जो यहाँ पर जो मास्टर जो जो जेम स्टोन यूज करते हैं, वो है उनके लिए येलो सफाया। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि हमारे में जो हानिकारक गुण है, जैसे कि हम ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, हम हमेशा एक हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हमको सब कुछ मालूम है, और हम सच्चाई में नहीं रहते हैं, और हर बार हम कंपैरिजन में रहते हैं, हर चीज को हम अलग से लॉजिकल माइंड से उसको तुलना करते हैं, और हमेशा हम
हमें कोई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम अनरिलायबल रहते हैं, और जो भी काम दिया गया हम उसको सही ढंग से नहीं करते हैं, और डिसीशंस भी हम सही नहीं ले सकते हैं, और हमेशा हमारा माइंड फिकल रहता है और बहुत वीक माइंड रहते हैं हम, और बार बार सबके पैरों पे पड़ते हैं। गुरुओं को देखेंगे तो, या मंदिरों में जाके हम पैर पड़ते हैं, हमें बचाइए, कुछ तो कीजिए। एक्चुअली हमें अपने शक्ति के बारे में हम भूल गए मास्टर्स, और ये ध्यान के द्वारा हमारी शक्ति को दोबारा पहचानिए, क्योंकि हमें किसी के पैर पड़ने से नहीं मिलता है। इसके लिए पत्री जी कभी भी उनको उनके पैर पड़ने नहीं देते थे, क्योंकि वे कहते हैं कि आप आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, और यही हम दोनों में वो शक्ति है। तो हम अपने द्वारा, अपने शक्ति से ही, ध्यान के द्वारा उसको हम उजागर कर सकते हैं, और हम हमेशा अनट्रस्टवर्दी, हमें कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान में हमें ये सब हमारे में, ये तो मैंने कुछ दिया है, जो बुक में दिया है मैंने कहा है, लेकिन हमारे में और कुछ है जो हमें उसको निकालना चाहते हैं, तो उसको हम आज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चक्र को हम सही मायने से उसको पूरी तरह से ऊर्जित करना है, और उसमें जो ब्लॉकेजेस निकालना है। तो हमें जो बेनिफिशियल क्वालिटीज है यहाँ पर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और हम विलिंगनेस है कि हमारे में कोई भी चेंज आ रहा है, हाँ, एक उन्नति स्थिति के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए आ रहा है, तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, और हमारा जो क्रिएटिव माइंड है उसके ऊपर गौर करेंगे, और हमारे जीवन पूरे परफेक्शन के साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमारे जो ये जो नकारात्मक, जो हानिकारक गुण निकल जाएंगे, तो इमिजिएटली हमारा जो चक्रा सिस्टम, हमारे जो स्वादिष्ठाना चक्रा में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और इमिजिएटली ऊर्जा का प्रवाह होती है, और हमारा जो बहुत बार लोगों को जो इमोशंस, ज्यादातर जो हमारे इमोशंस मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठाना और मणिपुरका में अटक जाते हैं, इसके लिए ऊर्जा नीचे तक नहीं जाती है। बहुत बार बहुत सारे पेन्स होते हैं हमें पैरों में, तो इसका यही कारण है कि ऊर्जा पूरी तरह से सभी चक्राओं में नहीं जाती है। तो जैसे जैसे हम अपने विचार और या इमोशन से दूर होंगे, तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप ऊर्जित होती है, और धीरे धीरे सभी चक्रास अलाइंड होते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स कह रहे हैं कि जैसे हम दो भाई हैं, हम पृथ्वी और जल तत्व के स्वामी हैं, और हम बहुत करीब हैं, क्योंकि स्वादिष्ठाना और मूलाधारा चक्र का अंतर बहुत पास में होता है। तो ये दोनों चक्रास इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो भी इसमें जो ब्लॉकेजेस है, ज्यादातर हमारे इमोशंस के ऊपर ही निर्भर होते हैं, हम आगे भी आपको बताएंगे। और ये जो हमारे फिजिकल स्पाइन में, और जो हमारे एस्ट्रल स्पाइन में बहुत नीचे की तरफ रहते हैं, और इसका जो इन्फ्लुएंस है हमारे पैरों के ऊपर, काव मसल्स पे, हमारे घुटनों पे, हमारे थाइस पे, एनस और रेक्टम, और हमारा जो चलना फिरना, क्योंकि बहुत लोगों को चलने से बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस होने से हमें हमारे इमोशंस सब हमारे घुटनों में आके और हमारे बैक में आके स्थित हो जाते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे पेन्स होते हैं। और ये हम जब हम हमारे इमोशंस निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी फ्लो होने से हमारे चक्रास पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो ये सब होने से भी सेकेंड चक्रा हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से भी कनेक्टेड है, ज्यादातर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से कनेक्टेड है, जहाँ पर हम एक स्त्री एक जीव को जन्म देती है, और एक स्त्री और पुरुष, इसका जो रिप्रोडक्शन के लिए उनका जो प्रभाव है, ये भी स्वादिष्ठाना चक्र से ही कनेक्टेड है। और ज्यादातर लेडीज को बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको फाइब्रॉइड्स रहते हैं, पीसीओडी,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, यूट्रस प्रॉब्लम्स और ये अपना चाइल्ड बर्थ के लिए है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। क्योंकि हम जो भी स्पेशली लड़कियां जब भी बचपन में जब भी हमें पीरियड्स आते हैं तो हमें ज्यादा पता नहीं रहता है और हमें उसको हेट करते हैं कि ये क्या है, मुसीबत भर महीना इस तरह से आता है, ये जो भाव है। क्योंकि हम स्त्री जन्म लिए हैं और ये बहुत तपस्या से हमें एक स्त्री जन्म मिला है, लेकिन बचपन में हमें इसको इसका नॉलेज नहीं रहता है और इसको हम बार बार इसको नकार करते हैं। तो ये सब ब्लॉक्स धीरे धीरे हमें आगे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसको हम इस ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और ओवरीज प्रॉब्लम्स, फाइब्रॉइड्स, इस तरह के यूट्रस प्रॉब्लम्स हमारे थॉट्स के वजह से, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और कभी भी इस तरह का जो हमें मिला गया है स्त्री जन्म में, इसको हम पूरी तरह से इस पे स्वीकार करना है और हमेशा हम ग्राउंडेड रहने की कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर जो मास्टर्स और किस तरह से हम अपने अपने आप को इस बैलेंस में ला सकते हैं, इस चक्रास को, इस अर्थ और वाटर एलिमेंट चक्रास को, क्योंकि ये दोनों बहुत करीबली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जहाँ भी वाटर बॉडीज है, वाटरफॉल्स है, ओशंस है, जहाँ भी हो हम वहाँ पर जाके ध्यान करना, अगर हमें चांस मिले तो हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं और इसके करते ही हमें बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो यहाँ पर पांडवा जो भाई हैं वो हर एक चक्र के अधिपति हैं और वो हर एक पिरामिड्स के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे हमारे प्लैनेट्स है और इसका जो मूवमेंट है द जोडियक सिस्टम में, तो जैसे हमारे जो एस्ट्रल जो सूक्ष्म देह में और हमारे चक्र सिस्टम एक दूसरे से कार्मिक पैटर्न से जुड़े हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कर्म के पैटर्न्स हम लाते हैं पिछले जन्मों से, और ये जन्मों में भी बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स हमारे में उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे हमारे। क्योंकि अभी हम इस मार्ग में आए, लेकिन पहले जब भी हमें ज्ञान नहीं था तो हमने बहुत सारे गलत सोचे हैं। तो इसको हम ध्यान के द्वारा जो भी हमारे में है वो हम उसको मेडिटेशन के टेक्निक्स के द्वारा हम उसको बैलेंस करते हैं और उस कर्म से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 12 वर्ष जैसे एक साइकिल जुपिटर के अराउंड होता है और 29 इयर्स सैटर्न, और ये जो मूवमेंट होता है अर्थ के। तो इस तरह के साइकिल्स हमारे जीवन में 12, 12, 24, 36, 48, 60 और 72 इयर्स में बहुत सारे हमारे जीवन में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारे में शिफ्ट होता है हर 12-12 वर्ष में, उसी तरह से हम भी एक डिजाइन किए कि इतना एज में हम इस तरफ आएंगे और हम इस आध्यात्मिक की तरफ आने के बाद हमारा जो लाइफ है उसका जो ज्ञान के वजह से हम धीरे धीरे ये सभी जो भी कार्मिक पैटर्न्स है हम धीरे धीरे इसे बाहर आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग थोड़ा चेयर पे बैठेंगे तो अच्छा होगा, जो क्योंकि जो मैं प्रोसेस कराऊंगी तो आप चेयर पे बैठेंगे तो सही होगा आज के दिन ध्यान में। थोड़ी देर के लिए उसके बाद आप नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस में और आगे हम ध्यान में आज ऊपर बैठेंगे तो अच्छा होगा। भुइँमा बस्नु भएको साथीहरू कुर्सीमा बस्नु होला।
आज को और जैसे मैम हम मैं पलंग में बैठा हूँ, ठीक है। हाँ कहीं कालू किंद उदले। ओके। आज हम क्योंकि हम पैर क्रॉस करते हैं, लेकिन आज हम पैर सीधा धरती पे रखेंगे। कांटी जी उनको बताइए कि आज हम पैर जैसे हम क्रॉस करते हैं, आज उसको खुला छोड़ के ऐसे धरती को लगा जैसे रखना चाहिए। आज हामी ध्यान गर्दाखेरि खुट्टालाई क्रस नगरिकन बस्नेछौँ, त्यसैले पलेटी कसेर नबस्नु होला। चेयरमा बस्दाखेरि दुईटै खुट्टालाई फट्याएर राख्ने। ए खाटमा बस्ने म्याम? खाटमा बस्ने, दुईटै खुट्टा भुइँमा झुलाएर क्रस नगर्ने है। यसरी गोलीगाँठी दिनबाट क्रस गर्थ्यौं नि, आज नगर्ने। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप फिर पैर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ देर एक प्रोसेस कराऊंगी, तो हम पैर धरती को लगना चाहिए। कुर्सीमा या खाटमा बसौं? हजुर हम खाटमा बस्छौँ। बाद में आप नीचे बैठ सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी। एक थोड़ी देर हम चेयर के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, जो चश्मे पहने हैं चश्मे निकाल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हाथ क्रॉस करने की नगरले हाथ मैं बताऊंगी आपको, और रहने दीजिए। आराम से बैठिए। मैम हाथ क्रॉस करें नहीं? क्या बोल रही है कांटी? हात क्रस गर्ने है कि नहीं पूछ रहे हैं। मैं बताऊंगी। अहिले भन्नुहुन्छ उहाँले। आराम से बैठ जाइए। कोई भी सोच नहीं, विचार नहीं, हम सिर्फ अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान देंगे। हम आनापानसति ध्यान, जो ध्यान का पद्धत है वे वही होगा। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे ऊर्जा आ रही है। आपके सिर से लेके पैर तक पूरी तरह से ऊर्जा आ रही है। उसको देखिए और महसूस कीजिए। अपने हाथों को अपने बाजू में रख दीजिए, ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, और अपने पैर धरती के ऊपर रख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, हम एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और ऐसे सोचिए कि आप बहुत बड़ा वृक्ष है, एक जायंट ट्री है आप, और धीरे धीरे आपके पैर धरती के अंदर जा रहे हैं। आपके पैरों में जड़ है, और ये जड़ के द्वारा
आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आपके पैर धरती में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ लग रहा है, हमें पानी का भास हो रहा है और बहुत सारे खाद्य पदार्थ है धरती के अंदर जो धीरे धीरे हमारे पैरों के तले हमें हमारे शरीर में हम महसूस कर रहे हैं। एक जल का प्रभाव, बहुत सारे खाद्य पदार्थ है क्योंकि हम बहुत बड़े वृक्ष हैं और इस वृक्ष को बहुत कुछ चाहिए। और धीरे धीरे हमारे में कितने सारे पत्ते, फूल और हमारा पूरा पेड़ इतना आनंद से झूल रहा है। हमारे ऊपर रंग बिरंगे पक्षी बैठ के आनंदित झूम रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जड़ बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जिंदगी में इसी तरह हमें कोई भी नहीं हिला सकते हैं। हम बहुत शक्तिशाली एक इतने बड़े वृक्ष के साथ कि जैसे हम खड़े हैं। कोई भी तूफान आए हमारी जिंदगी में हमें कोई भी नहीं हिला सकते हैं। कुछ देर हम इस तरह से एक वृक्ष की तरह, एकदम एक चट्टान की तरह हम पूरे शक्तिशाली हो चुके हैं। क्या क्या हो रहा है, धरती से आपको क्या क्या मिल रहा है। आप इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। अपने आप को कितना बैलेंस महसूस कर रहे हैं आप। हवा के झोंकों में हम झूम रहे हैं और आप में एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। और एक 5 मिनट हम इस तरह से पूरे धरती और जल से हम कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा मूलाधारा चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र बहुत स्वस्थ हो रहा है। बहुत कहीं कहीं ब्लॉकेजेस
जो कार्मिक पैटर्न्स है वो धीरे धीरे निकल जा रहे हैं। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने स्थिति में आ जाएं। आराम से अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों में हाथ रख लीजिए और ध्यान स्थिति में बैठ जाएं। कुछ देर में हम सेकेंड गोल्डन पिरामिड जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। डियर मास्टर्स, हम सेकेंड गोल्डन पिरामिड में प्रवेश कर रहे हैं। स्वादिष्ठाना चक्र, और वहां पर नकुला जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा हमें वेलकम कर रहे हैं इतने प्यार से। जल तत्व के स्वामी, और इस सेकेंड गोल्डन पिरामिड में हम जल के तरफ जा रहे हैं। हम सब उस जल तत्व के पिरामिड में हम सब बैठ चुके हैं और हम सब उस जल में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हम मास्टर के साथ बैठे हैं सेकेंड गोल्डन पिरामिड, और पिरामिड की ऊर्जा और मास्टर के ऊर्जा के साथ हमारे जो भी नियमास है उस नियमास को पालन करने के लिए हम उनको
प्रॉमिस करेंगे कि हम स्वच्छता, संतुष्टता और हमारा जो तपश्चर्या, हमारा सेल्फ स्टडी, ईश्वरा परिधाना, हम आत्मा के स्तर पे किस तरह से अपना सभी कार्य करेंगे। जल का प्रभाव से हमारे में बहुत सारे स्वादिष्ठाना चक्र के ब्लॉकेजेस सब क्लियर हो रहे हैं। हमारे पैरों का दर्द, घुटनों में दर्द, सब दर्द निकल जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे हानिकारक इमोशंस निकल जा रहे हैं। हमारा जीवन कितना मिठासपूर्ण हो रहा है। हमारे में क्या बदलाव आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए माय फ्रेंड्स।
जल का प्रभाव हमारे जीवन में क्या कुछ बदलाव ला रही है। सेकंड चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमें कोई भी प्रॉब्लम्स है जो एनर्जी सिस्टम बदलाव आने से हमारे में बहुत सारे इमोशंस के द्वारा हमारे इस ऑर्गन्स में बहुत हानिकारक, हम बहुत सारे दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें क्यों बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पूरा इमोशंस और फीलिंग से ही कनेक्टेड है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह का भी कुछ भी इश्यू है तो उसे देखिए कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं और आपके जो नकारात्मक विचार को दूर कर सकते हैं। हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना है। अर्धनारीश्वर तत्व, स्त्री को पुरुष एनर्जीज, मैस्कुलाइन एनर्जीज, और पुरुष को भी फेमिनाइन एनर्जीज की बहुत ज़रूरी है। दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रहा है। सेक्स का मोटिवेशन सिर्फ एक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, ये एक दिव्यत्व, एक प्यार का मिलन है, जहाँ पर हम एक दूसरे से एक होते हैं और आगे भी हम अपने आत्मा से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक यूनियन विथ आवर गॉड विद इन। परमात्मा का ये अद्भुत देन है, और ये मिलन हम अपने सच्चाई की तरफ भी लेके जाती है। तो हमारा स्त्री पुरुष का संबंध और हमारे जो भीतर के भगवान के साथ संबंध, इस दोनों का मिलन देखना है। स्वादिष्ठाना चक्र में 6 पेटल्स है, और धीरे धीरे वे 6 पेटल्स ओपन हो रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकल जा रहे हैं। धरती माँ ये सब जो आपके हानिकारक विचार लेने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई भी एडिक्शंस हो जो हमारे लिए हानिकारक है, छोड़ दीजिए। हमें पूरी तरह से शुद्ध होना है। इतने बड़े
स्वामी के सामने हम बैठे हैं। हम सेकंड गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा के साथ अपने आप को पूरी तरह से प्योर कीजिए और आपके जीवन में एक मिठास लाइए। ये सब कुछ आपके हाथ में है। इस चक्र से सभी ब्लॉकेजेस निकल जाने से हमारे गॉल ब्लैडर, किडनी प्रॉब्लम्स, पैंक्रिया प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स सब कुछ ठीक हो जाएंगे। पूरी ऊर्जा आपके स्वादिष्ठाना चक्र को पूरी तरह से स्वस्थता पा रहे हैं। पूरी ऊर्जा आ रही है, जा रही है। कुंडलिनी शक्ति भी साथ ही साथ उसका प्रभाव भी है। बैक पेन, कमर में जो भी पेन्स है वो सब रिलीज हो रहे हैं।
पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे, कोई भी नींद में नहीं जाइए। बहुत बढ़िया चल रहा है मास्टर्स, बहुत सारा हीलिंग हो रहा है। जन्म जन्म के कार्मिक पैटर्न्स निकल जा रहे हैं। एक जल की तरह ही हम प्रवाहित हो रहे हैं। हमारा जीवन बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है। हर समस्या को फेस करने की हमें शक्ति आ चुकी है। इसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं।
और एक 10 मिनट हम पूरे कॉन्शियस के साथ अपने जागृत अवस्था में साइलेंस में बैठ जाएं। डियर मास्टर्स, हम सेकेंड गोल्डन पिरामिड को साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस सेकेंड गोल्डन पिरामिड स्वादिष्ठाना चक्र के अधिपति सर्वश्रेष्ठ योद्धा नकुल जी को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। माय डियर मास्टर्स,
धीरे धीरे हम गोल्डन पिरामिड से बाहर आते हुए अपने शरीर में पूरी तरह से स्थित हो जाएं। इतना अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा और हमारे में कितना सारा बदलाव आया इस जल तत्व से। इस ज्ञान को अपने अंदर पूरी तरह से स्थित कर लेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए और इस पुस्तक के लेखिका नया स्वामी सावित्री सिंपसन, इनको भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, और धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे। एक 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। रिलैक्स हो जाइए और ध्यान स्थिति से बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। Atmavandan, ma'am. Thank you. आत्मवंदन, थैंक यू, Thank you Thank so you, much. ma'am. थैंक यू। आपके हैंड्स रेज कीजिए, आपको आपके एक्सपिरियंस शेयर कीजिए। अब जसलाई भन्नु छ उहाँहरू ह्यान्ड रेज गर्नु होला है। मैले म्युट गरेको छु, आफै माइक नखोल्नु होला। जसलाई के प्रश्न सोध्नु छ उहाँहरू आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्ने। अनि सन्तोष मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। वेलकम संतोष मैम। वेलकम मैडम। थैंक यू आत्मवंदन सभी को मेरा। अवनी जी आपको कोटि कोटि नमन है। इतना सुंदर मेडिटेशन कराया आपने, और जैसे ही बोला कि हम सेकंड गोल्डन पिरामिड में जा रहे हैं और वहाँ अधिक सर्वश्रेष्ठ योद्धा नकुल जी, तो वो मुझे लाइट के रूप में दिखे और इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। जैसे ही एंटर किए पिरामिड में तो मेरे नाभि के नीचे स्पंदन शुरू हो गई, जो जब तक निकले हैं बाहर तब तक लगातार हो रही थी। बहुत बहुत सुंदर इतना प्रोसेस हुआ है। कुछ दिनों से 5-6 दिन से मेरे हाथों में थोड़े स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रही है। इतनी तेज टीसें चली हाथों में, बहुत तेज, और मैं अंदर से खुश हो रही थी उस टीसों के बावजूद कि मेरी हीलिंग हो रही है। तो बहुत बहुत नमन आपको अम्मी जी। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कांति जी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, वंडरफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, वाकई में बहुत अच्छा ध्यान था। यस। अरू कोही साथी
ह्यान्ड रेज गर्नु होला पहिला अनि प्रश्न सोध्नु होला है। सब लोग आगे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं आप लोग से भी मिल सकती हूँ। मलाई चाहिँ एकदमै ध्यान लाग्यो म्यामले भन्दाखेरि चाहिँ म त साँच्चै कि मेरो खुट्टा जरा बनेर पुरा जमिनमा हल्लाउनै नसकिने गरी जमे जस्तै फिलिङ भयो। ध्यान पनि एकदमै लाग्यो मलाई पनि आज। जीवन अर्याल सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं तो पूरा नींद जैसा डीप में चला गया और थोड़ा खोलने के बाद तो अभी दाहिने कान के अंदर कुछ वो मादल जैसा कुछ डमरू जैसा आवाज आ रहा है। अभी रेगुलर आवाज चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, कुछ तो प्रोसेस हो रहा है आपको। बार बार वो डीप में चला जाता हूँ, उसके बाद डीप में जाने के बाद वो अंदर से वो ऊर्जा ज्यादा तेज से बाहर आता है, फिर वो नींद से जागने का जैसा हो जाता है। यही बार बार हो। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो लगभग हो गया 2 साल से शुरू है, 2 लेकिन साल ऐसे से आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप 2 साल से इसी नींद अवस्था में जा रहे हैं? नहीं, 2 साल से नहीं। जब ये ग्रुप में जुड़ गया, अभी ये ज्यादा नहीं हुआ है, 15-20 दिन हुआ, तब ये हो रहा है। तो अभी आप ध्यान का प्रचार वगैरह कर रहे हैं नेपाल में? नहीं। तो आपने जो ज्ञान सीखा है वो सबको नहीं बताएंगे? बताएंगे, लेकिन मैं अन्यल में हूँ कि मुझे मालूम नहीं ध्यान के बारे में, इसलिए। आप ध्यान के बारे में नहीं जानते? अभी जो ध्यान कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं? ये तो बता सकते हैं ना कि आप ध्यान में आने के बाद आपका क्या क्या चेंजेस आए हैं, बता वो सकते हैं ना? आप पहले कैसे थे, अभी कैसे है, कितना सारा चेंज आया आप में, आप बता सकते हैं ना? और ये ध्यान किस तरह से करना, ये बताना बहुत जरूरी है जीवन सर, क्योंकि आप यहाँ पर ये बताने आए हैं तो आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। और जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो आप इस तरह के थॉट रिलीज कीजिए कि जो भी आ रहा है मुझे, मैं जागृत अवस्था में रहे, नींद में मुझे नहीं जाना है, जो भी ज्ञान आ रहा है मैं जानना चाहता हूँ। और इस तरह का थॉट रिलीज करके आपको बैठना है। साथ ही आपको ध्यान प्रचार बहुत करना है। आप 2 साल से जुड़े हैं तो आप पूरे नेपाल में आप जहाँ है वहां पर आपको प्रचार करना ही है। 2 साल तो वही मैम पीएमसी हिंदी में कोई संगीत ध्यान करता था और अकेले अपने रूम में अकेले ही करता था, लेकिन ग्रुप में आने के बाद बहुत आप ग्रुप के अच्छा लग साथ रहा है। जुड़िए, ग्रुप के साथ कुछ अलग जैसा जाके हो रहा आप ध्यान प्रचार कीजिए, आपको करना ही है। है। जी, ग्रुप तो अब ग्रुप तो वो इनर जर्नी शुरू किया है, उसके बाद कांति मैम मिल गई। तो अभी इनर अब जर्नी आप में आप जो भी सीखे हैं वो आपको बताना है ना? अब चल रहा है इनर जर्नी। Okay. ठीक है, गूगल थैंक यू मैम। गौतम, थैंक यू। थ्याङ्क यू जीवन सर। गौतम सर। थैंक यू मैम। गौतम भण्डारी सर, हजुरको ह्यान्ड रेज भएको छ, केही सोध्नुपर्ने छ? गौतम भण्डारी सर। अरू कोही साथीलाई क्वेसन सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गरौँ।
यस जय पौदिल, आप जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए अभी। आत्मबंधन, नमस्कार संपूर्ण टीम के मैम को भी। कॉल में लेट से इंटर हुआ, उतना अनुभव नहीं हुआ, तब भी मुझे लोअर लिम्स और मूलाधार में एक्सपीरियंस हो रहे थे। बॉडी 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 में जो वाइब्रेशन और हीट का महसूस हुआ था। आज ध्यान में कुछ दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन शरीर पूरा शरीर में वाइब्रेशन और जहाँ आप कह रहे थे वहां पर महसूस हो रहा था, एनर्जी का महसूस हो रहा था। बार बार शरीर घूम रहा था, ऐसे ऐसे करके घूम रहा था कि नहीं, लेकिन मेरे महसूस हुआ था, आंख तो बंद थे। ऐसा ही है। मैं भी बहुत साल से ध्यान कर रहा हूँ, गाइडिंग नहीं मिल रहा था। अभी इनर जर्नी में भी हूँ। इनर जर्नी में जो बताया जाता है और एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है, उस सब महसूस होता है। और जीवन में तो बाहर भौतिक जीवन में भी जो वहाँ बताया जाता है, अनुभव हो रहा है। सब सकारात्मक परिवर्तन मुझ में जो मेरे विकार अनावश्यक गुणहरू है, ये सब हट रहे हैं। देह भी हल्का और मन भी हल्का हो रहा है, ऐसा महसूस है। पीएमसी हिंदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप भी वहीं से हैं। सबको धन्यवाद है, ऑल मास्टर को, डिवाइन सोल को, और कांति मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेपाल में ग्रुप ज्वाइन करके उनसे भी ग्रुप एनर्जी का महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत एनर्जी होता है। आप लोग अभी कांति भंडारी से जुड़ के आप नेपाल में बहुत सारा प्रचार का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं, आप में हीलिंग हो रहा है, आपका भौतिक जीवन में जो भी आपका हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बातें सब तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब मिलके काम करेंगे तो हम पूरे नेपाल में इसका ध्यान प्रचार करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को हम इस मार्ग में लाना है, क्योंकि सब लोग ध्यानी और शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। हम धरती को बचाना है, क्योंकि स्वर्ग बनाने आए हैं। हम जैसे ही ध्यान से जुड़े हैं तो हम ध्यान का प्रचार करना चाहिए, और जो गुरु ने हमें सिखाया है उसे इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाना है। तो आप आगे बढ़िए, कांति भंडारी से जुड़िए और प्रचार का काम भी कीजिए। इस तरह से आपका भी लाभ होगा और बहुत लोगों का भी लाभ होगा। करूंगा मैडम, आपका आशीर्वाद दे दें। हम आशीर्वाद, आप ऑलरेडी बहुत बड़े, हम भगवान है, ये पत्री जी हमें कहते आए, क्योंकि हम बहुत जन्मों से हम इस साधना करके आए हैं, लेकिन बीच में हम अपने आप बारे में भूल गए। अभी दोबारा हम कनेक्ट हो गए, तो हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो आशीर्वाद हम किसका नहीं दे सकते, आप स्वयं ही भगवान हैं। तो आपका जो ज्ञान है वो सबको देते रहिए। हाँ, देने का विचार है। कुछ समय बाकी है, सर्विस करता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। जब भी आपको छुट्टी है तभी आप जा सकते हैं। हाँ। सर्विस करते रहिए, भौतिक जीवन के लिए भी जरूरत है और आध्यात्मिक का भी गाड़ी हमें आगे ले जाना है। तो जब भी आपको छुट्टी मिले तभी आप आध्यात्मिक काम कीजिए और इस तरह से आगे बढ़िए। थ्याङ्क यू म्याम। अवश्य मैडम, धन्यवाद। थ्याङ्क यू जय सर। मेरो अघि नै मैले भन्न सकिनँ, म भन्छु है, म नेपालीमै भन्छु। प्रणाम म्याडमको सब ध्यानकर्मीहरूको लागि मेरो प्रणाम। मलाई आज के अनुभव भयो भने हजुरले जुन त्यो एउटा वृक्ष जस्तो स्थिर भएर बस्ने, त्यसपछि जमिनमा खुट्टा भासेको हो, त्यो मलाई एकदम त्यो जमिनमा खुट्टा धसेको र एकदम अडिक भएर वृक्ष भखेको जस्तो एकदम अनुभव हो। त्यहाँबाट सरर मेरो भाइब्रेसन माथि आयो। त्यसपछि मलाई के अनुभव भयो भने, अनि त्यो मेरो जोइन्ट पेनहरू, फिङ्गरको जोइन्ट
र मेरो गर्दन चाहिँ एकदम फुट्ला जस्तो एकदम त्यो गर्दन चाहिँ गरम भएर एकदम त्यस्तो अनुभव भयो के हो भन्ने कुरा अलिक के त्यस्तो हुन्छ कि के एकदम जोइन्टहरू पुरै दुख्ने अनि यो गर्दनको पुरा नेकको ब्याक साइडमा पुरा एकदमै त्यो फुट्ला फुट्ला जस्तो भइरहेको थियो ध्यानको टाइममा त्यस्तो अनुभव भयो मलाई आज ये बोल रहे हैं मैम, आपने जब पैरों को जमीन पर रखने के लिए कहा तो मेरे पैर वाकई में जमीन के अंदर धंसते हुए से लगे। उसके बाद पैरों से लेकर सर तक तेज वाइब्रेशन फील हुई और फिर इनके जॉइंट्स में सारे जॉइंट्स, हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स और गर्दन के पीछे के जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द हुआ। ये ऐसा ठीक है क्या? मतलब क्यों हुआ, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है और बहुत सारे बाहर से दिखते हैं अच्छे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस में ये जो लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है, इसके लिए उनको बहुत सारा जॉइंट्स पेन्स है और आज बहुत बहुत हीलिंग हुआ है उनको, इसके लिए वो जॉइंट्स में सब दर्द हुआ है। तो वो इस सेशन को, ये 7 दिन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे तो पूरी तरह से वे निकल जाएंगे। उनको बहुत सारे इमोशंस है काम का और जो भी है उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, तो स्ट्रेस से निकलना है और जो भी इमोशंस है उसको बाहर छोड़ना है। बुझ्नुभयो नि दाइ? ठिक बुझेँ हजुर, ठिक छ। थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। कमला म्याम। हजुर सर। गौतम सरलाई भएको जस्तै जस्तै मलाई पनि भएको हुँदाखेरि एकैछिन कुमार सर। हिन्दी अलि बुझिनँ मैले, उहाँले बताउनु भयो त्यो ब्लकेजहरू खुल्नको लागि पनि त्यस्तो के छ पेन भएको हो भन्नु खोजेको कि? कुमार सर पूछ रहे हैं इनकी तरह मुझे भी होता है, ये ब्लॉकेजेस खुलने के लिए ऐसा पेन होता है क्या? हाँ, ब्लॉकेजेस खुलते हैं इस ध्यान में क्योंकि एक एक चक्रा का हीलिंग होता है और इस सेशंस में, और जो भी हमारे जो भाव है, जो इमोशंस है, जो अंदर अभी भी लेके बैठे हैं हम, उसको वो सब बाहर निकलता है। इसके लिए ये सब पेन्स होते हैं ऊर्जा के साथ, तो ये सब होता है बहुत लोगों को बैक पेन, घुटनों में दर्द, बहुत सारे रिलीज होने लगता है। बुझ्नुभयो नि कुमार सर? मेरो दाहिने घुँडा चाहिँ आज यस्तो नराम्रोसँग दुख्यो कि पनि साध्यै भएन। अनि मैले 1 घन्टा जति म त्यो ग्रहण लागेको बेला पनि 1 घन्टा बसेँ म आज। 1 घन्टा 80 मिनट बसेछु। 80 मिनट त्यति लामो गर्दाखेरि 40 मिनट चाहिँ साह्रै आनन्ददायक भयो, 20 मिनट चाहिँ पीडादायक भयो मलाई। थ्याङ्क यू सर। पीडादायक भयो। थ्याङ्क यू सर। साथीहरू नछुट्टिनु होला, हामी यसपछि हाम्रो पूर्णिमा ध्यान गर्नेछौँ है, नजानु होला। कमला मैम। हजुर सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आप जैसे थर्ड आई मास्टर हमारे बीच पाने का हमारे सौभाग्य है। थैंक यू। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज का प्रोसेसिंग आपका जो गाइडलाइन था, आपका प्रोसेसिंग बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से प्रोसेसिंग किया आपने। और इसी दौरान जब आपने हमारे पैर को जमीन में गड़ने के लिए बोला ना, उसी टाइम में जब मेरा पैर जमीन में गड़ रहा था, भीतर जा रहा था, तो ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठंडापन, जैसे पानी भिगोने से होता है ना, वैसा ठंडापन फील हुआ। और जैसे इसका चारों तरफ का जो मटेरियल्स, मिनरल्स होता है ना, वैसा मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वाओ, वेरी गुड। ऐसा अनुभव हुआ। और जब आपने बोला कि अब ऐसा जो रूट है वो हमारा मजबूत है और ऊपर का पेट भी बहुत मजबूत हो रहा है, तो वैसा ही फील हुआ मुझे। वंडरफुल। अब जब पहली बार आपने पत्री जी को और विभिन्न मास्टर को जो आह्वान किया ना आपने, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि पत्री जी और स्वर्णमाला मैडम भी हाँ साथ में,
और यहाँ पर उपस्थित जो सब मास्टर्स है ना, वो सब सब हाथ बात कर अपना अपना हाथ बात कर सब बैठ रहा है। ऐसा ऐसा एक प्रसन्नचित्त उल्लासमय वातावरण होता है ना, एनर्जेटिक वातावरण, वैसा फील हो रहा था मुझे। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। जी तो आज हमारे बीच में पत्री सर भी आए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, स्वर्णमाला मैडम भी था, साथ में था। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जी इस तरह से हमें आगे आपके एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू थैंक यू। बारंबार आते रहिए हमारे बीच में, हमको जरूर जरूर, गाइड करते रहिए आप। जब भी कांटी बुलाएगी मैं आऊंगी। रिक्वेस्ट है आपसे। जरूर थैंक यू जरूर मैम, थैंक यू थैंक यू थ्याङ्क यू कमला म्याम यति राम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा। थैंक यू। बबी म्याम अब हजुर सोध्न सक्नुहुन्छ। बबी थापा। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन आत्मबंधन मैम, जब मैं आपने बोला था ना वो पानी में आप पानी में ध्यान करो, उस टाइम में मेरा वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा था, मेरा लेफ्ट पैर हिल रहा था। तो फिर आपने उसमें बोला आप वो पिरामिड, गोल्डन पिरामिड के लेके जा रहे थे ना। उस टाइम में जब मैं 2 मिनट के लिए ट्रांस में गई थी, बाद में फिर इधर से भी इतना रूम में इतना लाइट, इधर से भी लाइट आ रहा था, बल्ब जैसा होता है ना। 2 सेकंड के लिए इधर से, कभी इधर से राइट से आ रहा था, कभी लेफ्ट से आ रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए, वो 1 सेकंड के लिए चाँद से इतना मेरे को, चाँद से इतना लाइट आ रहा था। फिर उस बाद में चले गए। क्या बात है, क्या बात, वंडरफुल। तो पिरामिड के अंदर ही आपने उस पूरे गोल्डन लाइट महसूस किए, बहुत बढ़िया जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू बबी म्याम, थैंक यू मैम। राम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा। मिन बिस्ट सर। हेलो, भिडियो खोल्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो खोलेर सोध्नु सर। म्याम अहिले लाइट गराएको छ। हजुर। यो वीडियो के भयो मेरो? You cannot start your video because the host has disabled it बनेर आएको छ। Okay, you share your experience. एक्सपिरियन्स भन्नु। मैम, जब आपने बोला था ना ये जो जमीन पर पैर रखने के लिए, उस टाइम में मैंने महसूस किया कि मेरा पैर से कुछ ऑब्जर्व कर रहा था मैं, नीचे से पूरा शरीर में पानी के जैसा। और उसके बाद में ये लेफ्ट हैंड के ये एल्बो के और पाम के बीच में बहुत दर्द दिया है, और नाभि के ऊपर भी एकदम से झटका मारा है, ऐसा गोला है। अब उसके बाद में फिर राइट साइड के छाती के ऊपर ऐसा कोई, वो जब लास्ट में अब चकला का आवाज आ रहा था, टक टक टक, उस टाइम मेरे को कोई ऐसा यहाँ नीचे से ऐसा शोल्डर तक गया पूरा। और उसके बाद में फिर आंख में एक ही दम पूरे कलर पूरा छोटा मॉलिक्यूल टाइप्स शाइनिंग के जैसा पूरा 2 सेकंड तक आया था। अभी लास्ट में मेरे को अभी क्या हो गया, पूरा थकान महसूस हो गया मैं। तो बहुत सारा हीलिंग हुआ है आपको। अभी तो पूरा ऐसा नीचे गिर गया हूँ मैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। अभी हमारा रात का भी मेडिटेशन है, उसमें भी बैठ सकते हैं आप। नहीं मैडम, मैं आऊंगा 10 मिनट होकर के। नहीं, अभी आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं ना, और करताल से शायद आ रहा है ना हमें डायरेक्ट, पीएमसी हिंदी से। ओके थैंक यू मीन सर। थैंक यू मैम।
तो आज शांति ठीक है? ठीक है मैम। बहुत बहुत आपकी इतनी दिव्य भव्य गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत 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 शुक्रिया मैम। सभी ध्यानी मित्रों को बहुत लाभ मिल रहा है आपके यहाँ आने से। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो और हम 5 दिन साथ है ना, फिर भी बाद में मिलेंगे मैम, बार बार मिलेंगे। जरूर मिलते ही रहेंगे, अब तो जुड़ गए हैं हम। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप उधर से लीव कर सकते हैं, हम इधर इन लोगों को पूर्णिमा ध्यान में जोड़ेंगे इसी लिंक में। थैंक यू सो मच मैम। हामी त्यो पीएमसी सँग जोडिने कि आफै गर्ने हाम्रो म्युजिक बजाएर? हजुरको चोइस मैम। मलाई आफै गर्दा राम्रो हुन्छ है, उताको म्युजिक कति बेल्छन् गर्छन्, डिस्टर्ब हुन्छ है अलि, कुनै स्टार्ट राम्ररी भएको हुँदैन। हामी आफै बजाउँ, आफ्नै थुप्रै छौं के अरे। पीएमसी शेयर गर्दा मैम क्लियर पनि आउँदैन रहेछ के? आफै गरौँ, ठिक छ। म म्युजिक बजाउँछु ल। पानी खाने, चिया खाने, जे गर्नुहुन्छ साथीहरु, एकछिन 5 मिनेटको ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ, म यता म्युजिक बजाइदिन्छु। आज उ हो के, सुन्नु न, आज गुरु नानक जयन्ती हो, त्यसैले हामी फर्स्ट आवर चाहिँ हामी गुरु नानक जयन्तीको ओम एक नाम सतनाम भन्ने वाला एउटा छ नि, म त्यो बजाउँछु ल, कस्तो लाग्ने हजुरहरुलाई? हुन्छ हुन्छ। ओम राम्रो छ, ओम सतनाम कर्ता पूरक भन्ने वाला मधुरो म्युजिक राम्रो छ। एकचोटि ट्राई गर्नु, मन परेन भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म चेन्ज गरिदिन्छु ल। ल त्यो राम्रो हुन्छ म्याम। 5 मिनट ब्रेकमा हो। पाँच मिनटको ब्रेकमा एउटा कथा सुनाउँछु है हजुरहरुलाई। ल हस् हस्। गुरु नानकजीको यस्तो भएको थियो कि एउटा नवाबको घरमा जानुभएछ हैन। अनि नवाबले चाहिँ तपाई त कुनै पनि जाति धर्म सम्प्रदाय यस्तो अलग्गै भनेर मान्नुहुन्न, छुट्याउनु हुँदैन। म चाहिँ आज मस्जिदमा नमाज पढ्न जाँदैछु, तपाई पनि मसँग नमाज पढ्न हिँड्नुस् भनेर भन्नुभएछ। हुन्छ म त जान्छु भनेर उहाँले इजिली एक्सेप्ट गर्नुभयो उहाँको अफर। अनि म बोल्न मिल्दैन, मलाई आज अद्भुत भइरहेछ, झट्का लागि भयो रहेछ। गजब छ म्याम, मलाई पनि धेरै झट्का लागेको छ आज। सेम हो सेम। ठिक छ म्याम, अझ अरू बस्नु ढिलासम्म अझ राम्रो हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि नवाबले मस्जिदमा गएर पढौँ भनेर भनेछन् हैन नमाज। अनि उहाँ हुन्छ भनेर जानुभएछ। तर एक शर्तमा म नमाज पढ्नेछु, तिमीले पढ्यो भने मात्रै भन्दाखेरि अरे यो के कुरा भयो र, म त नमाजै पढ्न जाँदैछु, आज जुम्मा हो हैन, शुक्रबारको दिन रहेछ, आज म त त्यही गर्न गइरहेको छु, मैले नमाज नपढ्ने भने त के भनेर अलिकति उसले अर्कै पाराले हाँसेर खिल्ली उडाउँदै अनि दुवैजना जानुभएछ त्यहाँ। अनि नमाजमा त्यहाँ मस्जिदमा गएपछि उसले घुँडा टेक्यो हैन। अनि उहाँ चाहिँ उभिरहनु भयो गुरु नानक देव। अनि उसले नमाज पढेर टाउको यता घुमाउँछन् उता घुमाउँछन् नि मुसलमानहरूको, यस्तो के गर्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि मलाई उभिएकै देख्दाखेरि त रिसायो एकदम हैन। त्यो नवाब एकदम ठुलो मान्छे, अनि यो कस्तो मान्छे हो, कस्तो ढिट रहेछ, यस्तो ठाउँमा आएर पनि बन्दगी गरेन भगवानको, यस्तै मतलब खुदाको यसरी बन्दगी गर्दैन, यसरी बसेको छैन यो भनेर एकदम मनमा नै रिसाइरहेको थियो। अनि तुरन्त अब उसको सकिएपछि रिसायो, यो कस्तो गुस्ताखी गरेको तिमीले, यस्तो ठाउँमा आएर पनि नमाज नपढेको भन्दाखेरि। अनि मैले तपाईलाई पहिला एउटा कुरा भनेको थिएँ कि म नमाज त्यही बेला मात्रै पढ्ने हो यदि तपाईले पढ्नुभयो भनेपछि। अनि मैले त नमाजै पढेँ नि, के भनेको मैले नमाज पढेन र भन्दाखेरि, कहाँ नवाब साहब, हिन्दीमा छ के, आप तो नमाज कहाँ पढ़ रहे थे, आप तो काबुल के घोड़े खरीद रहे थे के। नभन्दै त्यति बेला त्यो उसको दिमागमा चाहिँ फलानु उसको एउटा फेभरेट घोडा मरेको रहेछ, अर्को घोडाहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ, अनि काबुलका घोडाहरू राम्रा हुन्छन्, अनि त्यो घोडो यस्तो यस्तो घोडा किनौँला भनेर दिमागमा त्यो घुमिरहेछ। मस्जिदमा चाहिँ बसेको छ के ऊ, पुगेको छ नमाज पढ्ने, तर उसको ध्यान अन्तै छ के। अनि सर्वन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो गुरु नानक देव त हैन, उहाँलाई सब थाहा छ। अनि त्यसपछि खिसियो के ऊ, एकदम कति ग्रेट मान्छे रहेछ मेरो छेउमा उभिएको भनेर। अनि उसले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो क्या उहाँलाई, गुरु नानक देव। आज उनकै जयन्ती हो, अनि उनकै एउटा
सबै कुरामा यो ओम ओम भन्ने एउटा शब्द सत्य शब्द यो हो भनेर एउटा भजन जस्तो छ, त्यही बजाएर अहिले हामी ध्यान गर्ने है। हुन्छ 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 हस्। साउन्ड पनि त्यसैको हाल्यो भने सजिलो हुन्छ, नत्र प्लेनको आवाज आउँछ। साउन्ड भएको छ कि छैन? अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहज सियाण पलक होई ना इक ना चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहज सियाण पलक होई ना इक ना चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहज सियाण पलक होई ना इक ना चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाण पलख होई ना इक न चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाण पलख होई ना इक न चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाण पलख होई ना इक न चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाण
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लख व्यापार सहस सियाण पलख होई ता इक न चले नाल किव सचियारा होए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पलख होई ता इक न चले नाल किव सचियारा किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पलख होई ता इक न चले नाल किव सचियारा होए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न तेरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच